Hi guys, welcome to another episode की किसी की मेरा अभिनीत भारजा एंड दोस्तों वी आर इन द एंड गेम नाउ। फाइनली टीम इंडिया पहुंच चुकी है फाइनल्स में एंड फाइनल होने वाला है बहुत ही जल्दी 19 नवंबर को संडे को। आई डोंट थिंक सो उस दिन कोई भी अपने घर के बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली मैच देखने के निकलेंगे बिकॉज इट इज द ब्लडी फाइनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस जो एटलीस्ट इंडिया से हैं जो टीम इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, टू ऑल ऑफ अस। एंड कल का मैच तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खतरनाक था यार। वेल प्लेड न्यूजीलैंड, काफी अच्छा रहा एंड ऑल हेल लॉर्ड शामी। मजा आ गया, 7 विकेट्स ले ली, माही सर का बदला ले लिया, मजा आ गया। खैर गाइस, व्हाट इफ सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड मैं एक्चुअली व्हाट इफ सीजन 2 के लिए उतना एक्साइटेड हूँ जितना लोकी सीजन 2 के लिए था। बिकॉज ऑनेस्टली सेइंग 2021 के जो मेरे फेवरेट शोज थे वो लोकी और व्हाट इफ ही था, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया गया था। एंड सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात तो ये कि 22 दिसंबर से लगातार 9 दिन तक तो इसके 9 एपिसोड आने वाले हैं एंड 9 दिन तक लगातार इसके एपिसोड्स आएंगे। हर एक दिन जैसे पहले ऐसा होता ना कि हफ्ते में एक एपिसोड आना, नहीं, हर एक दिन एक नया एपिसोड आएगा। तो ये काफी कमाल की चीज कर दी है मार्वल ने। तो उसका ट्रेलर निकल के आ चुका है, चलिए इसका ब्रेकडाउन, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा आने वाले एपिसोड्स के नाम। तो गाइस जो सबसे पहला एपिसोड होगा वो रिलीज होगा 22 दिसंबर 2023 को और उसका नाम होगा व्हाट इफ नेबुला जॉइंड नोवा कॉर्प्स। जो सेकंड एपिसोड होगा वो रिलीज होगा 23 को, व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटिएस्ट हीरोज। थर्ड एपिसोड का नाम होगा व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड द क्रिसमस। फोर्थ का व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रोस्टॉम्पर। एपिसोड 6 होगा व्हाट इफ द एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। ये इंटरेस्टिंग होगा, ये रिलीज होगा 27 दिसंबर को। फिर आएगा व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स। उसके बाद होगा व्हाट इफ कहोरी रीशेप द वर्ल्ड। एंड फाइनल एपिसोड होने वाला है जो कि 30 दिसंबर को रिलीज होगा, व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन्ड। ऑल्सो गाइस यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कहोरी कैरेक्टर के बारे में। तो ये जो कहोरी कैरेक्टर है ये एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है, मतलब मार्वल कॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एमसीयू जो है उसके लिए स्पेसिफिकली इस कैरेक्टर को बनाया गया है। जैसे जो हार्ले क्विन कैरेक्टर है ना, वो बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज में पहले आई थी, उसके बाद फिर उसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉमिक बुक्स में और फिर वो फिल्म में आई। सिमिलरली जो कहोरी कैरेक्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड ये एको में भी आने वाली है। इस वजह से भी व्हाट इफ के सारे एपिसोड इतनी जल्दी रिलीज हो रहे हैं, हर एक दिन पे एक एपिसोड रिलीज हो रहा है ताकि एको के आने से पहले सारे के सारे एपिसोड पब्लिश हो जाए और कहोरी जो कैरेक्टर है लोगों के सामने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो जाए। और मोस्ट प्रोबेबली कहोरी व्हाट इफ के बाद मोस्ट प्रोबेबली एको में फिर एमसीयू में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सो गाइस जो फर्स्ट एपिसोड होगा उसमें तो हम ऑब्वियसली यही देखने वाले हैं कि नेबुला ने अगर नोवा कॉर्प्स ज्वाइन कर लिया होता तो क्या स्टोरी होती। बट जो सेकंड एपिसोड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड इसी कहानी 1980s में बेस्ड होगी, जहाँ पे हम ये देखेंगे एंड एक्चुअली ये लास्ट सीजन का ना कंटिन्यूशन होगा जहाँ पे टीचाला को यॉन्डू ने कैप्चर कर लेता है इंस्टेड ऑफ पीटर क्विल। तो इस एपिसोड में होगा ये कि जो यंग पीटर क्विल है उसके पास ईगो की पावर्स हैं और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो ईगो को रोकने के लिए यहाँ पे 1980s में छोटी सी एवेंजर्स की टीम इकट्ठी होती है जिसमें हैंक पेम है, बकी बार्न्स है एंड है मार्वल कैरेक्टर जो कि कैप्टन मार्वल 1 में भी हमें देखी थी। एंड ऑब्वियसली इनका चौथा मेंबर होगा टिचाका। हो सकता है कुछ और भी मेंबर्स हो जिनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। और ये ना 1980s की कहानी, क्योंकि उस टाइम में पीटर क्विल छोटा भी था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाले हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल कि 80s का काफ़ी रेफरेंस लिया जाता है, फिर 80s के ऊपर काफ़ी शोज़ काफ़ी मूवीज़ बनती है बिकॉज वे हॉलीवुड के लिए या फिर एक एंटरटेनमेंट पार्ट के लिए एक अच्छा टाइम था जिस टाइम पे हमने काफ़ी क्लासिक मूवीज़ देखी थी, चाहे वो बैटमैन पार्ट 1 हो गई, टर्मिनेटर हो गई, इनफैक्ट जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स है वो भी 80s में बेस्ड है। तो 80s हमेशा पॉप कल्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डेकेड रहे। तो ये वाला एपिसोड होगा ये मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है जो 80s में बेस्ड है, जहाँ पे वो यंग पीटर क्विल को रोकेंगे, उसको प्यार समझाएंगे सिंस वो बच्चा है। एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में भी जब पीटर क्विल के पास ईगो की पावर्स आई थी तो नेगेटिव साइड भी होने लग गया था। और ये तो बच्चा है जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो सोचिए इसको रोकना, इसको समझाना कितना डिफिकल्ट होने वाला है। और इसी के काफ़ी हम कुछ एक्शन सीक्वेंस देख सकते हैं ट्रेलर में भी जब वो पीटर क्विल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो गाइज एक शॉट में हम पीछे यहाँ पे ऑब्वियसली देख सकते हैं यहाँ पे मार्वेल को, यंग टिचाका को, एंटमैन को एंड पीछे गुलायत वही कैरेक्टर है जो कि एंटमैन 2 या एंड ऑन द वॉस्प में भी था। एंड इस एपिसोड में हम लॉरेंस फिशबर्ग को उसकी वॉइस ओवर सुनते हुए देखेंगे। तो गुलायत का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है 1980s में। एंड आई थिंक वो जो पीछे शिप है इससे में ही बकी बार्न्स भी होगा। ऑल्सो जो वॉस्प कैरेक्टर है जिसको मिशेल फाइफर ने प्ले किया है वो भी यहीं कहीं आसपास में होगी, वो मे भी हो सकता है अपने टाइनी फॉर्म में हो
बस इस ट्रेलर में या फिर इस सीक्वेंस हमको देखने को नहीं मिली वो कैरेक्टर। एक एपिसोड गाइस टालो में बेस्ड होगा, बेसिकली शैंग-ची कहानी। एक्चुअली शैंग-ची देखेंगे बट हम उसकी प्रीक्वल देखेंगे जहाँ पे शैंग-ची के पेरेंट्स कैसे हेला से लड़ते हैं और हेला आई है 10 रिंग्स चुराने के लिए। हेला अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके बाद 10 रिंग्स आ जाएंगे तो सोचिए क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे टालो वर्सेस एसगार्ड की फाइट हम देखेंगे एंड यहाँ पे मोस्टली मार्शल आर्ट्स होगा टालो की साइड से, टालो जो गाँव है वहाँ के लोगों की साइड से। तो ये एपिसोड में एक्शन काफ़ी तगड़ा हमको देखने मिलेगा। अगले गाइस एपिसोड जो होने वाला है, देखिए वैसे जितने भी एपिसोड है ना ये शफल्ड होंगे, ज़रूरी नहीं है जो एपिसोड 1 एपिसोड 2 मैंने आपको दिखाए हैं उसी हिसाब से रिलीज़ हो, ये शफल्ड भी हो सकते हैं, कोई एपिसोड आगे पीछे रिलीज़ हो सकते हैं। तो जो एक एपिसोड है व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश इनटू ग्रैंड मास्टर, ये वो वाला एपिसोड है जो कि एक्चुअली एपिसोड 10 होने वाला था सीजन 1 का, लेकिन उसको रिलीज़ नहीं किया गया था। इसी एपिसोड में हम देखेंगे कि आयरन मैन सकार पे लैंड हो जाता है, वहीं पर ग्रैंड मास्टर से मुलाकात होती है और उसकी थैनोस डिस्ट्रॉयर गमोरा से भी मुलाकात होती है और ये यहाँ पे टीम अप करते हैं। तो एक्चुअली सीजन 1 का लास्ट एपिसोड था बट इसको अभी दिखाया जा रहा है। और सिंस यहाँ पे सकार पे तो यहाँ पे वॉल्केरी एंड ऑब्वियसली एक और भी हमको देखने मिलेंगे इस एपिसोड में। ये काफी फन एपिसोड होने वाला है। ये भी गाइस जो 1980s वाला एपिसोड होगा ना जहाँ पे हम पुराने वाले एवेंजर्स देखेंगे, यहाँ पे एक जगह हम देख सकते हैं कि ईगो और उसकी आर्मी है और यहाँ पे पुराने वाले 80s वाले एवेंजर्स लड़ाई भी करेंगे। 1980s का टाइम चल रहा है और हमको यहाँ पे थॉर भी देखने को मिला है। तो उसका जब फिनाले होगा ना इस एपिसोड का, मतलब जो एंड के सीन होगा वो काफ़ी भयंकर वॉर होगी एंड ऑब्वियसली बात है कि ईगो को हरा दिया जाएगा। गाइस एक एपिसोड है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्फिनिटी वॉर से डायरेक्ट सीन उठाया गया है जहाँ पे स्टीव रॉजर्स इज फाइटिंग थैनोस, बिल्कुल एंडिंग का सीन इन्फिनिटी वॉर का। आई थिंक ये वो सीन होगा जहाँ पे मे बी टाइम स्टोन का इस्तेमाल किया जाएगा थैनोस को हरा के, या फिर किसी के टाइम स्टोन का इस्तेमाल किया जाएगा और एवेंजर्स 1602 में पहुँच जाएंगे। आई थिंक ये वो होगा। ऑल जगह 1602 से जो एवेंजर्स का एपिसोड होना है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। उसी से हमको कुछ अलग अलग एवेंजर्स देखने को मिलते हैं। एक हमको हल्क देखने मिलता है, अगर 1602 में हो तो वह कैसे दिखता। हमको स्टीव रॉजर्स भी देखने को मिलता है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस एपिसोड की जो विलन होगी वो स्कारलेट विच होगी, इसको हराया जाएगा। एक एपिसोड में गाइस हम काफी एक अपग्रेडेड रॉकेट रकून को देखते हैं जो कि अगेन मोस्ट प्रोबेबली उसी एपिसोड का होगा जहाँ पे ये है व्हाट इफ नेबुला जॉइन नो कॉप्स। गाइस वैसे जितने भी एपिसोड शफल होंगे लेकिन ये बात तो कंफर्म है व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन, ये वो स्ट्रेंज सुप्रीम है जो कि सीजन 1 में भी था, ये फाइनल एपिसोड ही होने वाला है एंड यहाँ पे कोहरी से मिलेगा। कोहरी डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एंड हो सकता है जहाँ पे ये सीजन खत्म हो ये एक हाई पॉइंट पे खत्म हो। डेफिनेटली यहाँ पे एक क्लिफ हैंगर होगा जो कंटिन्यू किया जाएगा व्हाट इफ सीजन 3 से। देखिए व्हाट इफ एक ऐसा शो है उसी कहानी चेंज की जा सकती है क्योंकि यहाँ पे राइटर को फुल फ्रीडम है, वो कोई भी कहानी बना सकते हैं लिटरली। तो हो सकता है व्हाट इफ सीजन 3 का बिल्डअप हो ऑन द लास्ट एपिसोड। और गाइस जो कहोरी है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बहुत ज़्यादा। हो सकता है गाइस ये आने वाले मार्वल के जितने भी एपिसोड्स होंगे व्हाट इफ के सीजन 3 के या फिर मार्वल के प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, कहोरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे क्योंकि यहीं पे हम इस एपिसोड का नाम देखेंगे व्हाट इफ कहोरी रीशेप द वर्ल्ड। तो हो सकता है गाइस शायद कहोरी मल्टीवर्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे क्योंकि वो लिटरली वर्ल्ड को रीशेप करने वाले, तो कुछ नई कहानी स्टार्ट हो सकती है। ऑल्सो बहुत चांसेस जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स देखे कहोरी के, कहोरी मल्टीवर्स के अलग अलग रास्तों को खोल सकते हैं, मतलब कहोरी कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है। जैसे अमेरिका शायद से ना एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स से पहुँच सकती है, सिमिलरली कहोरी भी किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती होगी और इसी तरीके से मे बी वो कैप्टन कार्टर को ढूंढेगी भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इफ सीजन 2 के ना इंडिविजुअल एपिसोड्स होंगे जिसका कोई फाइनल सीन नहीं होगा। जैसे व्हाट इफ सीजन 1 का जो लास्ट एपिसोड था फाइनल फाइट थी ना, इसमें ऐसा नहीं होगा। व्हाट इफ सीजन 2 में जितने भी एपिसोड्स हैं सारे इंडिविजुअल एपिसोड्स होंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली व्हाट इफ सीजन 3 के लिए बनाए जा रहे हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड एंड व्हाट इफ सीजन 2 के ट्रेलर से रिलेटेड वो जाकर मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड ये भी बताइए कि आप लोग भी एक्साइटेड हैं व्हाट इफ सीजन 2 के लिए एंड कौन से एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है। कुछ आपने अगर पढ़ा हो, कोई भी थ्योरी, कोई भी लीक, मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be with